सबसे पहले आप लोगों को अपने कंप्यूटर सिस्टम में ओपन करना पड़ेगा विजुअल स्टूडियो। कोई भी विजुअल स्टूडियो जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल है आप उसको ओपन करेंगे। ठीक है, विजुअल स्टूडियो 2010 2015 जो कोई भी वर्जन आपके कंप्यूटर सिस्टम में है। ठीक है, उसके बाद क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। विजुअल स्टूडियो 2019 में क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है यहाँ पे आप लोगों को प्रोजेक्ट का टाइप डिसाइड करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेता हूँ C#, क्योंकि C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। उसके बाद में प्लेटफॉर्म, विंडोज़ का हम प्लेटफॉर्म लेने वाले हैं क्योंकि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम लोग इसको बनाने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट टाइप जो रहेगा हमारा वो वेब बेस्ड रहेगा। ठीक है, सो वेब बेस्ड, सो हम यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइप डिसाइड कर देते हैं वेब। ठीक है, जैसे हम वेब को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोगों के जो स्पेसिफिकेशन है वो यहाँ पे जो देख सकते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट टाइप्स, और उस पर हम लोगों को सिलेक्ट करना है। C# में, विंडोज़ प्लेटफॉर्म में और वेब में आप लोगों को ASP.NET एम्प्टी वेबसाइट सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बताना है, जैसे कि आप लोगों को आपके प्रोजेक्ट का नेम बताना है। कोई भी नाम आप आपके प्रोजेक्ट को दे सकते हो, आपका खुद का नेम भी अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो। ठीक है, मैं मेरे यहाँ पे मैं मेरे नाम से प्रोजेक्ट का नाम जो है वो डिसाइड करने वाला हूँ। ठीक है, मैं मेरा खुद का नाम देने वाला हूँ और उसके बाद में नाम देने के बाद में आप लोगों को आपके प्रोजेक्ट की जो लोकेशन है वो भी बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर करना है, प्रोजेक्ट का नाम। ठीक है, मैंने मेरे प्रोजेक्ट को नाम दे दिया है यहाँ पे जय वेब करके, और उसके बाद में कौन से लोकेशन पे उसको रखना है वो यहाँ पे मुझको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, मैं यहाँ पे कोई भी ड्राइव सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि D ड्राइव। ठीक है, कोई भी एक ड्राइव आप लोगों को सिलेक्ट करना है जहाँ पे आप लोगों का प्रोजेक्ट रहने वाला है। D ड्राइव पे मैं उसको सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर कर देता हूँ। ठीक है, तो D ड्राइव पे मेरे नाम से जो मैंने नाम दिया है उस नाम से वो प्रोजेक्ट बन जाएगा। उसका सोल्यूशन भी हम उसी फोल्डर के अंदर रखने वाले हैं। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों का जो प्रोजेक्ट है वो उस लोकेशन पे वो बन जाएगा। ठीक है, और आपके सामने विजुअल स्टूडियो में एक ऐसी विंडो आप लोगों के सामने आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, प्रॉपर्टीज़, ऐसा एक इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा। उसके बाद में आप लोगों को फाइल में जाके न्यू में फाइल सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइप्स के फाइल्स, और यहाँ पे आप लोगों को लैंग्वेज देख लेना है कि विजुअल C# है कि नहीं, वो एक बार चेक कर लेना है। बहुत सारे टाइप के प्रोग्राम फाइल्स आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को जावास्क्रिप्ट चाहिए, CSS चाहिए। ठीक है, आप लोगों को एंगुलर का कोई प्रोग्राम चाहिए, आपको मास्टर पेज चाहिए, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से HTML का पेज चाहिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट फाइल। तो हम लोगों को सिलेक्ट करना है वेब फॉर्म, हम लोगों को वेब फॉर्म जिसका एक्सटेंशन रहता है .aspx, और उसको सिलेक्ट करने के बाद आप लोग उसका नाम भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वो रहता है default.aspx, तो यहाँ पे मैं उसका नाम भी चेंज कर सकता हूँ अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, आप लोग उसका नाम दे सकते हो। ठीक है, वेब फॉर्म सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को नाम देना है। ठीक है, प्लेस कोड इन अ सेपरेट फाइल, इसको भी आप लोगों को टिक रखना है क्योंकि जो उसकी फाइल रहेंगी प्रोग्रामिंग की वो अलग से वो मेंटेन करने वाला है, तो इसको टिक करना है। मास्टर पेजेस अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो इसको टिक करना है। हम लोगों ने कोई मास्टर पेज अभी नहीं लिया है तो उसको मैं अनटिक कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं ऐड के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये पर्टिकुलर प्रोग्राम जो है .aspx एक्सटेंशन वाला वो मेरे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों का सोर्स है बीच में, प्रोग्रामिंग सोर्स कोड, यहाँ पे आप देख सकते हो सोर्स कोड। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का टूल बॉक्स आप लोगों को मिल जाएगा। इस टूल बॉक्स के अंदर अलग अलग टाइप्स के जो कंट्रोल्स आप लोगों को दिख रहे हैं, जनरल कंट्रोल्स आप लोगों को दिख रहे हैं, स्टैंडर्ड कंट्रोल्स आप लोगों को दिख रहे हैं, वैलिडेशन कंट्रोल्स, डेटा कंट्रोल्स, अलग अलग कंट्रोल्स आप लोगों को यहाँ पे टूल बॉक्स पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सब कंट्रोल्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये कंट्रोल्स आप लोग देख पा रहे हो। ठीक है, ये रहेगा आपके टूल बॉक्स में। ठीक है, उसके बाद में देखिए आप लोग यहाँ पे अलग अलग कंट्रोल्स, नेविगेशन कंट्रोल है, डेटा कंट्रोल है। ठीक है, तो ये कंट्रोल्स आप लोग यहाँ पे टूल बॉक्स में देख सकते हो। ठीक है, सो फिलहाल मैं उसको स्टैंडर्ड कंट्रोल पे सिलेक्ट कर देता हूँ।
स्टैंडर्ड कंट्रोल, ठीक है। ये कंट्रोल्स आप लोग लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, बटन, रेडियो बटन, चेक बॉक्सेस, ये सब कंट्रोल्स आप लोगों ने यूज़ किए हुए हैं। ये सब कंट्रोल्स यहाँ पे आप लोग आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ से ले सकते हो। बस आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपके सोर्स कोड में, ठीक है। तो ऐसा एक सोर्स कोड वाली विंडो रहेंगी आपके सामने। यहाँ पे डिज़ाइन, स्प्लिट एंड सोर्स, ऐसे 3 आप लोगों को अलग अलग प्रोग्रामिंग के जो ऑप्शंस है वो मिल जाएंगे, ठीक है। डिज़ाइन, स्प्लिट एंड सोर्स, तो उसको भी हम देखेंगे वन बाय वन, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का रहने वाला है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, जिसमें आप लोगों के प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे जैसे जैसे प्रोग्राम आप ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आपके प्रोग्राम्स आते जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट web.config या बिन डायरेक्टरी वाली फाइल बाय डिफ़ॉल्ट रहेंगी जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो, ठीक है। प्लेस कोड इन अ सेपरेट फाइल आप लोगों ने किया था, तो .cs वाली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाली फाइल्स है वो अलग से उसने मेंटेन किया है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही बता दिया था कि प्लेस कोड इन अ सेपरेट फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, ठीक है, सर्वर एक्सप्लोरर, ये सब चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इसका भी यूज़ हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को आपके राइट हैंड साइड में मिलने वाली है, ठीक है। सो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर आपको मिल गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है। हम एक छोटा सा जो है एक प्रोग्राम बना लेते हैं। div टैग के अंदर हम लोग एक HTML का एक सिंपल सा टैग ले लेते हैं, h3 नाम का टैग। जैसे ही हम h3 नाम का टैग लेंगे तो उसके अंदर मैं कुछ टाइप करता हूँ। जैसे हम HTML में h3 नाम के टैग्स की मदद से कुछ भी जो मैसेज शो करना है हम वो करते थे, ठीक है। तो h3 नाम के टैग के अंदर मैं कोई भी एक मैसेज डिस्प्ले कर देता हूँ जो कि मुझको मेरे वेब ब्राउज़र पे दिखाना है, ठीक है। जो आप इसका जो आउटपुट है ये आप लोगों को वेब ब्राउज़र पे देखना है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ASP.NET ये सर्वर साइड एप्लीकेशन है, सर्वर साइड टेक्नोलॉजी, और उसका आउटपुट हम देखते हैं अपने वेब ब्राउज़र पे। तो इसको मैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इसमें मैं कोई भी मैसेज टाइप कर देता हूँ, वेलकम वाला, वेलकम टू ASP.NET, ठीक है। और उसको रन करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, वो बटन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। ये बटन आप लोगों को दिखाई देगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे वो मैसेज टाइप कर देता हूँ h3 नाम के टैग के अंदर, तो आप लोगों को यहाँ पे ऊपर वाला एक हरा बटन दिखेगा, जिसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका प्रोग्राम जो है वो डीबग होना स्टार्ट हो जाएगा और उसका आउटपुट आप लोगों को ब्राउज़र पे दिखाई देगा। ये वाला वो बटन है, ठीक है। इस बटन को क्लिक करने के बाद आप लोगों का प्रोग्राम जो है वो डीबग होगा और आप लोगों का आउटपुट दिखने को स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो कोई भी ब्राउज़र रहेगा उस पर आपका आउटपुट दिखाई देगा, और अगर कोई अलग ब्राउज़र पे अगर आप लोगों को चाहिए तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे मैं उसको डीबग कर देता हूँ, प्रोग्राम को रन करना स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैं प्रोग्राम को स्टार्ट कर देता हूँ तो ये डीबगिंग मोड पे चला जाएगा आपका विजुअल स्टूडियो, और आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो कोई भी डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र रहेगा वो ब्राउज़र ओपन होके उसमें आप आपका आउटपुट देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो ये डिबगिंग मोड पे चला जाएगा अभी, ठीक है। और आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो कोई भी ब्राउज़र रहेगा वो ब्राउज़र आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा अपने आप, और वो लोकल होस्ट कोलन उसका पोर्ट नंबर लेगा, ठीक है। आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। डीबगिंग करने के बाद अपने आप वो जो आप लोगों के कंप्यूटर सिस्टम में वेब ब्राउज़र है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। देखिए जो मैसेज मैंने यहाँ पे शो किया था वेलकम टू ASP.NET, ये आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है वो आपके पर्टिकुलर विजुअल स्टूडियो की मदद से वेब ब्राउज़र पे आउटपुट जो है वो देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को आपके प्रोजेक्ट जो है वो यूज़ करना है। अब ये डीबगिंग मोड पे है तो अभी आप इसमें कोई भी कोडिंग नहीं कर सकते हो, तो इसको आप लोगों को स्टॉप डीबगिंग करना पड़ेगा। तो ये रेड बटन जो है उसको क्लिक करने के बाद आपका जो विजुअल स्टूडियो वाला डीबगिंग मोड है वो ऑफ हो जाएगा। जैसे मैं इसको डीबगिंग ऑफ कर देता हूँ तो विजुअल स्टूडियो अपने प्रोग्रामिंग मोड पे जो है वो चला जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग आपकी प्रोग्रामिंग फिर से कर सकते हो। तो याद रहे कि डीबगिंग करने के बाद आपको स्टॉप डीबगिंग करना है, ठीक है। और एक दूसरी चीज़, अगर आप लोगों को डीबगिंग नहीं करना है, डायरेक्ट ब्राउज़र पे अगर आप लोगों को आउटपुट देखना है, तो जो प्रोग्राम है आपको आपके सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे उस प्रोग्राम के ऊपर राइट क्लिक करने के बाद उसको करना है व्यू इन अ ब्राउज़र। ध्यान में रखिए, राइट क्लिक करना है प्रोग्राम के ऊपर और व्यू इन अ ब्राउज़र करना है। जैसे ही आप व्यू इन अ ब्राउज़र करेंगे तो सेम वही चीज़ आपका जो डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र रहेगा वो ओपन हो जाएगा, और आपका जो मैसेज है आप लोगों ने जो कोई भी प्रोग्रामिंग कोडिंग किया है उसके हिसाब से आपका जो आउटपुट है वो ब्राउज़र पे शो होने लग जाएगा, ठीक है। सो उसको राइट क्लिक करना है एंड उसको व्यू इन अ ब्राउज़र करना है। समझ में आ गया? तो इस तरह से जो है वो विजुअल स्टूडियो काम करता है बेसिकली।
कोई भी HTML के टैग्स आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। जो बेसिक टैग्स आप लोगों को पता है, इमेज टैग है, टेबल टैग है, ये भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। HTML के कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं। और एक छोटा सा स्टैंडर्ड कंट्रोल हम लेते हैं, सर्वर कंट्रोल, जो कि बटन, आप लोगों को पता होगा कि बटन नाम का कंट्रोल है। देखिए अब ये सर्वर साइड कंट्रोल है, क्योंकि ASP:बटन ID = button1 एंड runAt = सर्वर, ये अपने आप आ गया है। आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, विजुअल स्टूडियो वो अपने आप ले लेंगे। जैसे जैसे आप बटन्स लेते जाएंगे, button1 button2 उसका ID अपने आप आता जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं इसको डिज़ाइन मोड पे करता हूँ तो देखिए यहाँ पे वेलकम टू ASP.NET और यहाँ पे बटन आ गया। सोर्स पे करता हूँ तो यहाँ पे सोर्स कोड आ जाएगा। और अगर मैं स्प्लिट पे करता हूँ तो ऊपर वाली विंडो में आपका सोर्स कोड और नीचे वाली विंडो में आप लोगों का जो है वो डिज़ाइन मोड आ जाएगा, ठीक है। तो स्प्लिट, सोर्स एंड डिज़ाइन ऐसे रहता है वो, ठीक है। ओके, सो इस तरह से जो है वो आप लोगों को काम करना है। उसके प्रॉपर्टीज़ अगर आप लोगों को चेंज करनी है तो वो बटन वाले कंट्रोल पे आप लोगों को उसको सिलेक्ट करना है और प्रॉपर्टीज़ में जाके उसकी प्रॉपर्टीज़ आप लोग सेट कर सकते हो। ऐसा हर कंट्रोल के लिए उस कंट्रोल को सिलेक्ट करना है और प्रॉपर्टीज़ में जाके उसका जो आप लोगों को प्रॉपर्टीज चेंज करनी है तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बटन का 4 कलर चेंज कर दिया है, ठीक है। और मैं टेक्स्ट भी चेंज करके देखता हूँ, वो बटन के ऊपर जो टेक्स्ट रहेगा वो भी मुझको अगर चेंज करना है तो मैं यहाँ प्रॉपर्टीज़ में जाके सेट कर सकता हूँ। आप डायरेक्टली भी कोडिंग में भी लिख सकते हो, या फिर अगर आप प्रॉपर्टीज़ में भी लिखते हो तो वो भी चलेगा। प्रॉपर्टीज़ में लिखते हो तो वो अपने आप कोडिंग में आ जाएगा, और कोडिंग में लिखते हो तो अपने आप प्रॉपर्टीज़ में आ जाएगा। तो इस तरह से जो है वो प्रॉपर्टीज़ आप लोग सेट कर सकते हो। कोई भी कंट्रोल की उस कंट्रोल को सिलेक्ट करना है और प्रॉपर्टीज़ में जाके उसकी प्रॉपर्टी चेंज करनी है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या कैसे आता है, ठीक है। एक हम लोगों ने मैसेज दे दिया है और एक बटन ले लिया है, ठीक है। अगर टाइटल में अगर आप लोगों ने कुछ दिया नहीं है तो यहाँ पे टाइटल में भी कुछ मैं चेंज करके देखता हूँ। टाइटल में भी मैं कुछ नाम यहाँ पे टाइप करके देख रहा हूँ, और टाइटल में भी आप लोगों का जो आउटपुट है वो आप लोगों को ब्राउज़र पे मिल जाएगा। और हर प्रोग्राम करने के बाद, प्रोग्रामिंग को चेंज करने के बाद, एडिट करने के बाद आपको याद से उसको सेव करना है या फिर सेव ऑल करना है। अलग अलग प्रोग्राम्स रहेंगे तो सभी प्रोग्राम सेव हो जाएंगे सेव ऑल करने के बाद, या फिर अगर एक सिंगल प्रोग्राम है तो आप लोगों को याद से उसको सेव करना है, ठीक है। तो सेव और सेव ऑल करना आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो वो जो चेंजेस है वो रिफ्लेक्ट नहीं होंगे आपके ब्राउज़र पे। इसको मैं सेव कर देता हूँ और यहाँ पे उसको प्रोग्राम को आपको फिर से ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। सेव करने के बाद सिर्फ आपको ब्राउज़र को रिफ्रेश करना है। देखिए यहाँ पे बटन आ गया है जिसका 4 कलर मैंने चेंज किया था। तो मैंने क्या किया, प्रोग्रामिंग में चेंज किया, उसको सेव किया और ब्राउज़र में जाके ब्राउज़र को रिफ्रेश किया, ठीक है। यहाँ पे मैं एक सेंटर टैग लेके देखता हूँ। सेंटर टैग की मदद से हम देखेंगे कि क्या सेंटर में सही में वो जो मैसेज है और जो बटन है वो सेंटर पे आता है कि नहीं आता है। हम लोग देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेंटर टैग का यूज़ किया हुआ है। सेंटर टैग बेसिकली यहाँ पे विजुअल स्टूडियो को सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन उसका आउटपुट जो है वो सेंटर में आ जाएगा। देखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे सेंटर टैग की मदद से मैंने वो जो मैसेज और बटन है उसको सेंटर पे लिया, सेव किया उसको, और फिर से ब्राउज़र में गया, ब्राउज़र को रिफ्रेश किया। जैसे मैंने ब्राउज़र को रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पे वो मैसेज और जो बटन है वो सेंटर पे आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आप लोग प्रोग्रामिंग करते जाइए। प्रोग्राम सोर्स कोड में अपने हिसाब से कंट्रोल्स लेते जाइए, उसकी प्रॉपर्टी सेट कीजिए, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोग्राम को सेव कीजिए। और प्रोग्राम को सेव करने के बाद जो है ब्राउज़र में जाके सिर्फ ब्राउज़र को रिफ्रेश करना है तो आपके ब्राउज़र में उसका आउटपुट जो है वो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। सो राइट क्लिक करना है आप लोगों को। यहाँ पे मैं उसको सेंटर टैग को अभी हटा देता हूँ, ठीक है। फिर से उसको सेव कर देता हूँ, फिर से ब्राउज़र पे जाता हूँ, फिर से ब्राउज़र को रिफ्रेश कर देता हूँ। तो इस तरह से जो है वो आपका प्रोग्रामिंग जो है वो काम करने लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो विजुअल स्टूडियो की मदद से आप अलग अलग प्रोग्राम्स ऐड करते जाइए। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन सर्वर कंट्रोल्स का आप यूज़ कर सकते हो, और ऐसे अलग अलग प्रोग्राम्स बनाते जाइए और विजुअल ASP.NET में प्रोग्रामिंग करते जाइए। ओके, थैंक यू वेरी मच।